आप देख सकते हैं, यही है हमारा आज का टारगेट, मतलब जो हम लोग कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इसमें हम लोग को देखना है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होना चाहिए, हो चुका है। आई मीन सॉरी, ये टॉपिक हमारा समाप्त होना चाहिए और इस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस सफिशिएंट बिल्ड हो जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आई मीन हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप अच्छे से इस चीज को कर सकें विथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज समझिए, जब हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे तो करीब करीब सारा फॉर्मूला को एक एक बार दिमाग में लेके आएंगे, तभी ये प्रूफ होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इट इज वेरी स्मॉल। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद तीन महत्वपूर्ण टॉपिक जो एडिशनल आपको जानना होता है वो है रेसिडुअल रेसिस्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी एंड अपोजिट बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अपोजिट बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। तो देखिए, ये जो अपोजिट बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर्स है, इस पे या सुपर कंडक्टिविटी पे या रेसिडुअल रेसिस्टिविटी पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। यदि आप, जैसे कि हम एग्जांपल देंगे सुपर कंडक्टिविटी पे पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब ये पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि सुपर कंडक्टिविटी के बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया और उसके बाद उस पे दो क्वेश्चन बना दिया और वो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा। ये कॉम्पिटिशन की बात है। तो जैसे ही आप सुपर कंडक्टिविटी टर्म देखोगे, यदि आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और आप उस पूरे पैसेज को डिटेल से पढ़ते हैं। हमको तो पता है, इतना पता है कि आधे घंटे 1 घंटे तक हमारे टीचर सुपर कंडक्टिविटी बताते रहे, अब तो इसको पता। और एक स्टूडेंट जो सुपर कंडक्टिविटी वर्ड नहीं सुना था तो वो कंफ्यूज होगा, वो डरेगा उस पैसेज को पढ़ने। दिस इज माय एक्सपीरियंस। आई मीन ये मैंने देखा है कि सुपर कंडक्टिविटी पे पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। सेम इज स्टोरी विद रेसिडुअल रेसिस्टिविटी, बट रेसिडुअल रेसिस्टिविटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं है। अपोजिट बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कॉमन है ये चीज। इसको आज हम लोग न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी बेस्ड करेंगे, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो चीज है अपोजिट बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं शुरू से करा रहा हूँ। आई मीन टेम्परेचर डिपेंडेंस शुरू होगा, वहीं से उसके मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल करते 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 वही चीज मेरे लास्ट टारगेट में है। हमको बच्चों को ये बताना है कि देखो क्या डिफरेंस है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। ये चीज भी आपको जानना है। सो एजेंडा इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, सो वी विल स्टार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। ठीक, थैंक यू। हाँ, हमको ढेर सारा चीज लिखना है, इसलिए हम टाइप करना ही पसंद करेंगे। आप लोग जो है सो थोड़ा जूम कर लीजिएगा यदि आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा टॉपिक। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सबसे पहला चीज हम जानना चाहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या क्या चीज चाहिए वो सब चीज पॉइंट टू वाइज हम लिखते जा रहे हैं। उसका वैल्यू आप अपने दिमाग में रखिएगा या कॉपी में उसको भी आप लोग लिखते जाइएगा, कलम भी चला सकते हैं साथ ही साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। आप लोग 90% केस को तो जान ही रहे हो, कुछ लोग सारा आंसर जान रहे हैं, मगर आई एम सपोज टू राइट एवरी वैल्यू। तुम लोग चीजों मत मिटाओ। क्या सबको रेडी है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रैंडम स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। 10 to the power of 5 meter per second. Average value of random speed. 0। What is another name of random speed? Thermal velocity. Thermal velocity. The average value of thermal velocity is 0. Order of free electron density in any conductor? 10 to the power 28 to 29। Good. 10 to the power of 28 per meter cube. यूनिट बनाम बताना है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है। यस। देखिए 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा मेटल हो गया, इतना बड़ा मेटल कभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन ठीक है, 10 to the power of 23, 10 to the power of 24 इज कॉमन वैल्यू, लेकिन मैथमेटिकली जो सूत्र में यूज करेंगे हम लोग वो आएगा 10 to the power of 28। फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर? माइनस स्मॉल ए इनटू कैपिटल ई वेक्टर। वेरी गुड। सो F वेक्टर इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, मगर इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम लोग को जो सवाल बनाना होता है तो वही उसमें जो है सो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं लेते हैं। इस चीज के लिए आप लोग क्लियर रहिएगा। केवल सॉरी डायरेक्शन नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके काम करते हैं। सो F इज इक्वल टू E इंटू Q। देखिए हम थोड़ा छोटा छोटा आज लिख रहे हैं, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज लिखना है। नोटिस कीजिए सारा पढ़ा हुआ है,
एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड minus इलेक्ट्रिक small e minus E by E M. by M. by m vector by m. very simple. So electric field applied into charge of free electron divided by mass of field. Order of mean free path 10 to the 10 power to the minus power 7 minus 6. 10 to the power of minus 8 लो minus 8 मीटर 10 to the power of minus 8 मीटर। देखो 10 to the power of minus 7 भी हो जाता है, 10 to the power of minus 6 भी हो जाता है, लेकिन कंडक्टर की कंडक्टिविटी के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज इसको थोड़ा सा देखेंगे, इस पे सवाल देखेंगे और इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और इसी में सुपर कंडक्टर वगैरह भी आएगा। आप यही अभी दिमाग करें। ऑर्डर ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10 to the power minus 14 10 to the power of minus 14 सेकेंड। second. कैसे निकाले इसको? यहाँ से सर VT is equal to minus E capital E by M into tau average. कुछ सिंपल बोलो, हमको तो दिख रहा है सामने, एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है बट मोटा मोटी दिख रहा है हमको। सर वहाँ ऑर्डर ऑफ रैंडम स्पीड पता है, ऑर्डर ऑफ मीन फ्री पाथ पता है। हाँ, वो याद करो भागलपुर का उदाहरण दिए थे ना, कितना टाइम लगेगा जाने में टकराने में, कि वही है। सो मीन फ्री पाथ इज डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन वो चलता है किस स्पीड से? रैंडम स्पीड से चलता है, जो कि 10 to the power of 5 है। तो यहीं पे तुम -8 को 5 से भाग दो, 8 5 13, तो यही तुमको दिखा रहा है। देख लो ध्यान से, यही है एवरेज वैल्यू ऑफ फाइनल स्पीड आफ्टर अप्लाइड फील्ड। 10 to the power minus 6. ऑर्डर नहीं, इसका एक्सप्रेशन सर minus E into small minus E capital E Minus vector E by M into tau average. माइनस हटाओ, स्पीड है माइनस हटाओ, फिर बोलो E capital E by M into by M into tau average. into small e divided by m into tau average। एक किताब पर बोलिए, चलेगा ना? yes sir सो कैपिटल E स्मॉल e बाय m इज एक्सीलरेशन इक्वल टू u प्लस at। u का मान 0, a के बाद a का मान आपके सामने t टाउ एवरेज आ गया। ठीक है, अब हमको दिया है ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर Minus 3. 10 to the power minus 3. -4 कर देते, रहने दो, थोड़ा मोड़ा उसमें वेरिएशन होगा। -4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर कर दिए, मतलब मिलीमीटर से भी कम कर दिए। देखना 1/10 मिलीमीटर के हम ऑर्डर पे ले आए, होगा कुछ कारण, जाने दो, इतना दिमाग में लगा, एक मोटा मोटी वैल्यू लेके चलता है। करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई का फार्मूला बोलिए। small n into a into a vd into e e into vd। ठीक है, मोबिलिटी का हो गया खास बात। मोबिलिटी का डिफिनेशन Electric field by charge density. उल्टा हो गया बेटा, गलत। vd by e हाँ, vd बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही डिफिनेशन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा देख लीजिएगा, बीच हो रहा है बट मैनेज कर लीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में, तो वो बड़ा मोबाइल है, मतलब मूवमेंट उसका है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना, ये फार्मूला आप अपने कॉपी में कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, बहुत गिजगिज हो जाएगा। करंट इन टर्म्स ऑफ कई चीज आ सकता है। Ampere. हाँ, small n into a रुको, हम अभी एक फार्मूला निकाले, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देखिए ये वाला, मगर पता है करंट इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सिवा वो पूछ सकता है मोबिलिटी, आप उसको अपने से कीजिएगा, यहाँ पे हम गिजगिजा जाए। मोबिलिटी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है करंट इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना। लेकिन सिमिलरली व्हाट इज करंट डेंसिटी? सर I by सो करंट डेंसिटी इज रिटन एज J इज इक्वल टू I बाय A। तो हम इसको तो डायरेक्ट ऊपर में देखो, वहां से लिख सकते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इंटू स्मॉल e इंटू vd। मगर इसको और भी कई रूप में लिखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मोबिलिटी के टर्म में लिखा जा सकता है, टाउ के टर्म में लिखा जा सकता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के टर्म में लिखा जा सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है। तो हम केवल एक परिभाषा आपको केवल बताए कि भैया करंट डेंसिटी का तो फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, और इसका एक वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि ये है एन ई इंटू vd। ठीक, अब हम क्या करेंगे? करंट इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से हम लोग आज का पढ़ाई आगे कंटिन्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? no sir जो हम आपके सामने लिख दिए हैं, देख लीजिए। ये सब चीज पिछले 2 क्लास में, देखिए 3 क्लास आपका हो चुका है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, लेकिन 3 क्लास में पिछला क्लास जो आप पढ़े थे कार्बन रेसिस्टर को हम लोग फुल फ्लेजेड माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं मानते हैं। ठीक है यार, चलो अलग टॉपिक मान लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक, इसके पीछे का 2 क्लास को हम लोग लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कई चीजों को देखे, कुछ चीजों को अभी फिलहाल नजरअंदाज किया, कुछ टर्म्स को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सो इसी में हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है। इसी इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने में, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। इसका तात्कालिक आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया। नहीं सर देखिए, आप लोगों को किसी को छोटा लग रहा होगा देखने में, तो उसको आप फिंगर से जूम कर लीजिएगा। ये सब लास्ट क्लास का कंटेंट है। ओके, सो द टॉपिक इज करंट इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला दिख रहा है ना सबको? yes sir इसको कैसे निकालेंगे बताइए? सर फॉर्मूला लिखेंगे सर, कौन VD is equal to I is equal to VD EN है। हाँ, ये फॉर्मूला से लिखते हैं। सो I इज इक्वल टू एन ए स्मॉल ई vd। ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख ही चुके हैं, इसी से काम होगा। n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, e इज चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या करेंगे हम लोग?
सर VD के जगह दूसरा वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल हाँ, इनटू टाउ बाय एम। ईडी का वैल्यू आप पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। सो लिखेंगे n इंटू एरिया इंटू, देखो ये काम आपको करना पड़ सकता है। करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी पूछेगा, करंट इन टर्म्स ऑफ टाउ पूछेगा, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी पूछ सकता है, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकता है, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टाउ पूछ सकता है, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। तो इस तरह का छोटा मोटा जो है सो काम आपको करना होगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। उसको लेके ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सो बीडी का मान पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? कैपिटल इनटू ई। कैपिटल ई स्मॉल ई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए कहीं पहले लिखा हुआ है। सो नाउ आई कैन राइट द फाइनल वैल्यू इज स्मॉल n इनटू एरिया इनटू स्मॉल e स्क्वायर इनटू टाउ इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइन, यहां तक हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। एक फिगर बनाएंगे। देखिए ये चीज जो हम अभी कर रहे हैं ये आपको यूज करना पड़ेगा कंडक्टर में। ये चीज स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? क्योंकि उनके दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैठा रहता है। सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? आप इतना दिन से बता रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के सतह पे कंडक्टर के सतह पे टकरा के नष्ट हो जाता है। वो एकदम अलग चीज था। एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मगर अभी आपके सामने में जो सिनेरियो हम रखेंगे उसको आपको एकदम ध्यान से देखना समझना है और ये यूजफुल है। कंसिडर देयर इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर को आप वायर के मदद से कंसिडर एक वायर है, इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर वगैरह करते हैं, इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, जिसको कनेक्ट किया हम लोग। एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए हैं और बैटरी का वोल्टेज भी। हियर इज ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है और आप क्या करो, इसका लेंथ मान लो L। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ मच इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद बैटरी V? बताइए एनीवन? V by L सर। क्या बेटा? V by L। एकदम सही बोले राजन, इट इज V by L। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by L। मगर इसमें कुछ कुछ बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन, ये जो टर्म लिखे ना, ये ठीक है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना बोल दिए बहुत से, लेकिन कुछ माइन्यूट बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है इसको जरा सा जानो। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर सेटअप में कंडक्टर केवल यहाँ पे है, वैसा नहीं है, बल्कि कंडक्टर को ये तार भी। मगर हम लोग इस वायर को, जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 मानते हैं, आइडियल कनेक्टर मानते हैं। ये चीज को आपको जानना है। दो चार पॉइंट को अलग कलर से हम लेकर कनेक्टिंग वायर, ये है आइडियल कनेक्ट, आइडियल कनेक्टर्स। ये जो आइडियल कनेक्टर्स है इसको कहते हैं नो रेसिस्टेंस, नो रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, या फिर इसको कहते हैं नो वोल्टेज ड्रॉप इन कनेक्टिंग वायर। हालांकि थोड़ा बहुत होता है, बट ठीक है, यही मान। इन थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, दिक्कत होता होगा देखने में। कनेक्टिंग वायर्स का कैरेक्टरिस्टिक नो आइडियल, आई मीन क्या है, सॉरी, इट इज आइडियल कनेक्टर्स, नो रेसिस्टेंस, नो वोल्टेज ड्रॉप इन कनेक्टिंग वायर। तो भैया ये जो भी लिखे हो यहाँ, इस भी पे टारगेट करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है ये भी जो बैटरी का वोल्टेज है, ये बैटरी का वोल्टेज बैटरी के दो सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करेगा, रॉड के, कंडक्टर के दो सिरों के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा भी इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर इज वोल्टेज। देख लीजिए ये कंडक्टर जो बैटरी का वोल्टेज भी है, वो इसी कंडक्टर में वोल्टेज का ड्रॉप। बाकी जो पूरा वायर है उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं, जबकि वो पूरा वायर का जो वायर आपको यहाँ दिख रहा है एकदम पतला सा दिखा है, और कंडक्टर जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको मोटा सा दिखा है। मगर आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस पतला का हम रेसिस्टेंस 0 मानेंगे और ये मोटा वाला का कुछ रेसिस्टेंस मानेंगे। तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है, बैटरी जो सारा का सारा वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, वो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इस कंडक्टर में होगा। पहली बात ये। और यदि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, यानी कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, जो कंडक्टर के दो एंड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हो वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड दैट फोर्स इनटू डिस्टेंस डेल्टा V इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इनटू डिस्टेंस की जगह है। बोलिए समझ में आया क्या? देखो ये इसका आंसर तो बहुत पहले आप लोग दे दिए हमको शुरू में, सर E इज इक्वल टू V बाय L। मगर इतना देर हम बके, उसको भी माइंड में रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। जो एजम्पशन है आइडियल कनेक्टिंग वायर का, वो भी आपको माइंड में रखना है कि नहीं भैया ऐसे होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर का मान निकालने के लिए हम लोग क्या किए, उस कंडक्टर को बैटरी से जोड़े और कहे कि बैटरी और कंडक्टर को मिलाने वाला जो कनेक्टिंग वायर है उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, और जो रेसिस्टेंस होगा वो केवल इस कंडक्टर का होगा, और कंडक्टर को मोटा दिखाए, जबकि ये यदि रेसिस्टेंस होगा तो ये पतला होगा। बट यही कन्वेंशन। और तब हम लोग कहे भैया 1 कूलम चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और भैया उसको कितना डिस्टेंस लेके जाओगे, कहेंगे A से B तक लेके जाएंगे तो L डिस्टेंस चलेंगे, कहेंगे ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस E इनटू L, एंड दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सो डेल्टा V इज E इनटू L, इसीलिए आ गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय, सॉरी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या?
नो सर। नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, अब हम करंट के बजाय करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखेंगे। सो करंट आई इज इक्वल टू स्मॉल एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई स्क्वायर इनटू टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू कैपिटल ई। देखिए अब कैपिटल ई के टर्म के बजाय लिखेंगे भी, ध्यान रहिए भी वेलोसिटी नहीं है, ये कैपिटल भी लिखे हैं, ये वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एक काम करते हैं, यहां से वोल्टेज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई, आई को रखो, दिख रहा है सबको आई, यहीं से आई, उसके बाद ऊपर चला जाएगा स्मॉल m, उसके बाद जाएगा L और भाग में दे दीजिए क्या स्मॉल n, कैपिटल ए को फिलहाल छोड़ दीजिए, उसके बाद स्मॉल ई स्क्वायर, उसके बाद टाउ, दिख रहा है सबको, कुछ बच गया क्या बेटा, यस सर। कुछ बचा क्या, एरिया सर। एरिया बचा, और कुछ बचा क्या, नो सर। नो, फाइन, दिस इज वेरी गुड। मगर हम लोग ओम्स लॉ तो पढ़े हैं, क्या कहता है भैया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारा V इक्वल टू आई आर नहीं आया, कांट आई से दैट हेंस द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, बाकी ये सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बोलो सही है कि नहीं, यस सर। प्रूफ हो गया आपका, मतलब प्रूफ हो गया, यही करना था, हेंस आई कैन से दैट वोल्टेज इज दिस। अब हम कहेंगे यदि ये है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आर, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको अच्छे से पेयर कर लीजिएगा आप लोग, आज एक ही कोड में हम लोग 1 घंटा ज्यादा घिच कर रहे हैं। सो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 टू 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के बाद लिखेंगे रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या, बाय एन ई स्क्वायर इनटू टाउ, और उसके बाद लिखेंगे एल बाय ए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। लेकिन रेजिस्टेंस, बट वी आल्सो नो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A। हम लोग बोले थे रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो भैया वहां से आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो क्या रेजिस्टिविटी का मान नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, चलिए लिखेंगे रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, बोलो ठीक है, यस सर। देख लीजिए, यस सर। यस सर। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लो सारा ले चीज लिए सर। हम लोग जो मैक्सिमम जो हम लोग को जानना है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का फर्स्ट पार्ट में वो ये हो। अब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस में एंट्री करने वाले हैं, आप इसको देख लीजिए, हम लोग ओम्स लॉ प्रूफ कर लिए, रेसिस्टेंस निकाल दिए, रेसिस्टिविटी निकाल दिए, आपको ये सारी चीजों का रूल रहेगा आगे। हम केवल एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे अभी, रेसिस्टिविटी, दैट इज m बाय स्मॉल n e स्क्वायर टाउ, ये आप अपने कॉपी में अलग से भी लिख लीजिए, हम बार बार इसको पूछेंगे और इसी के हेल्प से आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में, ठीक है। चलिए वी विल प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग।